अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन पेपैल के ऊपर है और आज के सेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह 100% लीगल वे के अंदर पाकिस्तान में बैठकर पेपैल का अकाउंट बनाते हैं। और मेरी कोशिश ये होगी कि इस सेशन के अंदर जितने भी स्टेप्स मैं परफॉर्म कर रहा हूँगा आगे अकाउंट क्रिएशन के अंदर, वो बहुत डेप्थ के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, डिटेल लेवल के अंदर एक एक चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर करूँ, ताकि जब आप लोग अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो तो आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कंपनी से रजिस्टर कर चुके हैं, ट्रांसफ़र वाइज तक पहुंच चुके हैं, वो ट्रांसफ़र वाइज के अकाउंट्स जो है अप्रूव भी हो चुके हैं उनके। कुछ ऐसे हैं कि जो अभी यही सोच में पड़े हुए हैं, वो अभी यही सोच रहे हैं कि हमें पेपैल बिज़नेस लेना है या फिर पेपैल पर्सनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इस सेशन की शुरुआत में यहीं से कर लेता हूँ कि आपको पेपैल का पर्सनल अकाउंट चाहिए अपने स्टोर के लिए या आपको पेपैल का बिज़नेस अकाउंट चाहिए। देखें, सबसे पहले तो ये सवाल ही इनवैलिड है कि आपको पर्सनल चाहिए बिज़नेस चाहिए। आप एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है, आप एक बिज़नेस खड़ा करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पेपैल का अकाउंट भी बिज़नेस अकाउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बिज़नेस के लिए चाहिए ना, आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट लाजमी चाहिए। अगर आप पर्सनल अकाउंट होगा तो उसके ऊपर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर वेरिफिकेशन एक तो बहुत टफ होती है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि बिजनेस अकाउंट के अंदर वेरिफिकेशन का जो लेवल है इनका, वो इतना टफ नहीं होता। बहुत आसानी से अकाउंट अप्रूव हो जाता है, बहुत स्मूथली अकाउंट चल रहा होता है, और ना ही बिजनेस अकाउंट के अंदर लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए पेपैल का बिजनेस अकाउंट, क्योंकि एक टूल है पेपैल का, पेपैल एक्सप्रेस या फिर पेपैल चेकआउट जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो हमने अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना होता है, अपने स्टोर के साथ। उससे ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कस्टमर आता है तो उसको वहाँ पर बिलिंग एड्रेस नहीं डालना पड़ता। अभी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक ब्रांड लिखता हूँ, थॉमस बर्थ शूज़। ये एक यूके का ब्रांड है जूतों का। ठीक है, इनकी वेबसाइट के ऊपर मैं आया, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पेपैल एक्सप्रेस क्या होता है, ठीक है, या फिर पेपैल चेकआउट क्या होता है। एक होता है पेपैल स्टैंडर्ड और एक होता है पेपैल एक्सप्रेस। तो हमें चाहिए पेपैल एक्सप्रेस, लाजमी चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। उससे ये होगा कि अभी पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ऐड टू ऐड चेकआउट। ये हम एक वेबसाइट की एक स्टोर के चेकआउट पेज के ऊपर आ गए। अब इस चेकआउट पेज के ऊपर यहाँ पर एक ही ऑप्शंस आपके पास शो हो रहे हैं, एक्सप्रेस चेकआउट। ठीक है, जिसके अंदर ये पेपैल एक्सप्रेस का ऑप्शन मौजूद है। अब जब एक कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और जब वो चेकआउट के ऊपर आता है, तो वहाँ पर आकर उसके पास दो ऑप्शंस शो होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर शो हो रहे हैं वैसे ही वो हमारे स्टोर के ऊपर भी शो होंगे। ठीक है, एक क्या होगा, एक्सप्रेस चेकआउट, और एक स्टैंडर्ड चेकआउट। ठीक है, एक्सप्रेस चेकआउट के अंदर क्या होता है कि पेपैल का एक्सप्रेस चेकआउट जो एक टूल है, उससे कस्टमर सिंपली इस पर क्लिक करता है और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के पेपैल के अंदर लॉगिन होता है और पेमेंट हो जाती है। ठीक है, उसको यहाँ पर अपना एड्रेस नहीं डालना पड़ता, यहाँ पर अपना एड्रेस वो नहीं डालना पड़ता उसको, वो यहीं पर ही चेकआउट हो जाता है उसका। ठीक है, तो 60% लोग यूएस के अंदर, 60% लोग पेपैल एक्सप्रेस को ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बार बार अपनी डिटेल्स को ऐसे फिल आउट करें। ठीक है, फिर ये तो मैंने आपको समझा दिया एक्सप्रेस चेकआउट। ठीक है, फिर एक होता है पेपैल स्टैंडर्ड। उसके अंदर फिर क्या है कि आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालेगा कस्टमर आपका, उसके बाद वो कंटिन्यू टू शिपिंग पे जाएगा, उसके बाद उसके पास पेमेंट ऑप्शन शो होगा, फिर वो जाके पेपैल पे क्लिक करेगा, पेपैल या फिर उसके पास ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, फिर वो पे करेगा, तो फिर आपकी परचेस कंप्लीट होगी। ठीक है, लेकिन 80%
60 to 80% कस्टमर्स जो हैं वो पेपैल एक्सप्रेस के ऊपर ही चेकआउट करके चीज़ बाय कर लेते हैं। ठीक है, वो डेप्थ में नहीं जाते, इतना एड्रेस वगैरह डालना पसंद नहीं करते वो ऐसे मैनुअली। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है जो इस वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है, ये आपको बिजनेस अकाउंट के अंदर ही मिल सकता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट में नहीं मिल सकता। ठीक है, और आपने अपनी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है तो आपको बिजनेस अकाउंट ही चाहिए, पर्सनल नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो एक सवाल थे सबके कि हमें पर्सनल चाहिए बिजनेस चाहिए, वो क्लियर हो गया होगा कि हमें बिजनेस अकाउंट ही चाहिए। ठीक है, अब हमें मालूम है कि पाकिस्तान में पेपैल अलाउ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के पेपैल पाकिस्तान की अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं कि जहाँ पर पेपैल अलाउड है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है पूरी कंपनीज की। ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये तमाम कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पर आ गई जो जो पेपैल जहाँ जहाँ अलाउ करता है अकाउंट्स बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर से आप ये देखें कि आप इसमें से कौन सा ऐसे कंट्रीज हैं कि जहाँ पर पेपैल बिजनेस अकाउंट अलाउ करता है। अब जैसे यहाँ पर नाइजीरिया है। अब नाइजीरिया पेपैल की लिस्ट के अंदर तो है, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट अलाउ करता है, बिजनेस अकाउंट नहीं बना सकता अब नाइजीरिया से। ठीक है, तो हमने वो कंट्रीज निकालने हैं कि जहाँ पर बिजनेस अकाउंट अलाउड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल हमने निकाल ली कंट्रीज। ठीक है, अब ये जो अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को, वो आखिर में मैं आपको बता दूंगा। ये हमने कंट्रीज निकाल ली। ठीक है, यूके निकाल लिया, यूएस निकाल लिया, नॉर्वे निकाल लिया, माल्टा निकाल लिया, जर्मनी निकाल लिया, आयरलैंड, ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि जहाँ पर पेपैल बिजनेस अकाउंट बनाना अलाउ है। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर सबसे इजीली हम किस कंट्री के अंदर बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। एक ये बात, हम कम से कम खर्चे के अंदर कम से कम पैसा लगाकर बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना है कि हम कितना इजीली इन कंट्रीज़ में से किस कंट्री के अंदर कितना इजीली हम बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर ये मैंने सवाल का जवाब दे दिया है कि जो लोग कंफ्यूज थे कि हमें यूएई के अंदर कंपनी रजिस्टर करानी है, कोई कह रहा था कि मुझे स्पेन में करा लूँ मैं, कोई कह रहा है मैं इटली में करा लूँ। भाई आप करा तो कहीं भी सकते हैं। ठीक है, आप जर्मनी से भी करा सकते हैं, आप यूएई से भी करा सकते हैं, लेकिन आप ये सिर्फ देखें कि कितना ईजी है वहाँ पर बिजनेस रजिस्टर करना, कितना सस्ता है वहाँ पर बिजनेस रजिस्टर करना, और क्या आप पाकिस्तान से बैठ के अकेले ऑनलाइन वहाँ पर बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं उस मुल्क के अंदर तो आपकी मर्जी, आप जाएं आप कराएं, आप वहाँ से रजिस्टर कराएं। ठीक है, तो हम यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर, यूके के अंदर बिजनेस अकाउंट, पेपैल का बिजनेस अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि यूके के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, बैठ के ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। ठीक है, सस्ती है, हमें बहुत सस्ता पड़ता है, 12 पाउंड के अंदर हमारा काम हो जाता है पूरा। ठीक है, और इजी है, इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो एक सवाल था कि हम किस मुल्क से जाके अकाउंट बनाएं पेपैल का, वो यहाँ पे जवाब मिल गया होगा आप लोगों को। आपकी मर्जी, आप किसी भी मुल्क से बनाएं, बस इन तीन चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है, कि सस्ता होना चाहिए, इजी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिजनेस की हम यूएस के अंदर एलएलसी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम यूएस की एलएलसी को यूके की लिमिटेड कंपनी से कंपेयर करें तो यूएस की एलएलसी बहुत मुश्किल है ऐसे बनाना। ठीक है, जैसे अभी हम यूके की कंपनी में आपको बना के दिखाऊंगा और यूके में रजिस्टर अभी आपके सामने बिजनेस करके दिखाऊंगा, वैसे यूएस के अंदर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और उसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, कैपिटल कॉस्ट यूएस की एलएलसी की ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पर फिर आपको अकाउंटेंट की नीड है, आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बिजनेस को रजिस्टर करने में। ठीक है, हो तो जाएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर खर्चे फिर आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, इतना आसानी से नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन। ठीक है, तो इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर एक कंट्री ऐसा निकल कर आया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, कि जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बिजनेस को रजिस्टर करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और बहुत जल्दी हो जाता है, कम से कम पैसों के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो हम सीधा पेपैल की ग्लोबल वेबसाइट से यूके की पेपैल की वेबसाइट पर आ गए। क्लियर है बात यहाँ तक। अब सबसे पहले मैं आप लोग से
टैक्सेशन की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि हम यूके में बिजनेस रजिस्टर तो करने जा रहे हैं, लेकिन हमें कौन कौन से टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखें, मेनली दो तरह के टैक्स हैं जो हमने देने हैं। सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन टैक्स होता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स 19% होता है जो हमने अपने प्रॉफिट में से देना है। ठीक है, उसके बाद वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वो हम कब देते हैं, जब हमारी जो सेल्स है वो 85,000 पाउंड्स को क्रॉस कर जाती है एक साल के अरसे में। ठीक है, इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर जब 85,000 पाउंड्स क्रॉस होगा तो फिर हमारे ऊपर वैट एप्लीकेबल होगा। और वैट हम नहीं देते, हम बेसिकली कस्टमर से वैट कलेक्ट करके कंपनी हाउस को दे रहे होते हैं। यूके की कंपनी हाउस को हम एक हाथ लिया यहाँ से कस्टमर से। ठीक है, जैसे हमारी प्राइसिंग होती है 20 पाउंड्स प्लस वैट, ऐसे करके। तो वो वैट जो होता है वो कस्टमर पे कर रहा होता है और हमने सिर्फ वैट कलेक्ट करके कंपनी हाउस को देना होता है। ठीक है, यूके की गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, तो वैट का सेक्शन तो बिल्कुल जब आपकी सेल 85,000 पाउंड क्रॉस करेगी उसके बाद फिर आप वैट के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो उसको तो अभी आप साइड पे रखें। उसके बाद आप आ जाएं कॉरपोरेशन टैक्स के ऊपर। कॉरपोरेशन टैक्स आपका 19% है। ठीक है, ये आपने पे करना होता है। और बिजनेस आपका एक्टिव होने के बाद विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने कॉरपोरेशन टैक्स के लिए अप्लाई करना होता है इनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टैक्सेशन से जितने भी रिलेटेड मामलात हैं वो आप अकाउंटेंट के थ्रू हैंडल कराएं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप अकाउंटेंट हायर करना होगा आपको और उसके थ्रू ये आप सारे मामलात लेके चलें। ठीक है, खुद से टैक्सेशन के अंदर आप ना जाएं। कर आप सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर भी अपनी टांग अड़ाएं, क्योंकि आपके पास आगे बहुत कुछ करने को है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप टैक्सेशन भी देख रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए अकाउंटेंट ज़रूरी है और वो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सारा फोकस कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, पेपैल अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर, अपने स्टोर की सेल्स के ऊपर रखना है। ठीक है, टैक्सेशन जब वक्त आएगा इंशाल्लाह देख लेंगे। आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया, तो हम आ गए यूके पेपैल की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर हमें चाहिए बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट के लिए पेपैल कहता है कि आपके पास यूके के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, आपका बिजनेस यूके में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं यूके की गवर्नमेंट की इस वेबसाइट के ऊपर। यूआरएल आप लोग नोट कर लीजिए इस वेबसाइट का। ठीक है, यूआरएल आप लोग नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट के ऊपर आके हम यूके में बिजनेस रजिस्टर करेंगे। अभी बेसिकली अपनी कंपनी फॉर्म करेंगे ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है,